एसडीएमसी के स्वास्थ्य विभाग द्वारा भेजे जा रहे मैसेज लोगों को दहशत में डाल रहा है। यदि आप अपने किसी सगे संबंधी या रिश्तेदार की मौत के बाद एमसीडी में मृत्यु प्रमाण पत्र के किए रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वहां से आने वाला मैसेज लोगों के लिए मुसीबत बन गया है, जिसका मुद्दा अस्थायी समिति की मीटिंग में भी उठाया गया है। यदि आपके मोबाइल पर कुछ इस तरह का मैसेज आए कि योर रिक्वेस्ट फॉर डेथ रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन अप्रूव्ड, तो आप यकीनन टेंशन में आ जाएंगे। जी हाँ, यदि आप अपने किसी सगे संबंधी या रिश्तेदार की मौत के बाद एमसीडी में मृत्यु प्रमाण पत्र के किए रजिस्ट्रेशन करते हैं तो इस तरह का मैसेज आता है। और यदि ये मैसेज गलती से किसी ऐसे व्यक्ति के पास चला जाए जिसने इस तरह के रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई ही नहीं किया, तो आप समझ सकते हैं कि वह कितने मानसिक तनाव में आ जाएगा। साउथ दिल्ली के आया नगर इलाके में रहने वाले विनोद शर्मा और उनका परिवार उस समय दहशत में आ गया जब एमसीडी के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा उनके मोबाइल पर मैसेज आया कि योर रिक्वेस्ट फॉर डेथ रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन अप्रूव्ड। मेरा नाम विनोद शर्मा है। मैं आया नगर फेज़ 4 में रहता हूँ। मेरे को 15-20 दिन पहले मेरे पास एमसीडी से एक मैसेज आया कि आपका डेथ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अप्रूव हो गया है, कृपया हम लिंक भेज रहे हैं, इस लिंक के थ्रू आप अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट निकाल सकते हो। तो मेरे को बड़ा शौक लगा। मैंने तो अब कोई अप्लाई नहीं किया। फिर मैंने अपने निगम पार्षद जी श्री वेदपाल जी से संपर्क किया। तो फिर मैंने वेदपाल जी को वो भेजा कि इस तरह का आपके डिपार्टमेंट से ऐसा मैसेज आया है। तो उन्होंने कहा मैं देखता हूँ इसके बारे में। तो ये सोच के मैं बड़ा परेशान हो गया। फिर वेदपाल चले चिंता की बात नहीं है, कोई बात नहीं, हो जाता है, कोई। तो क्या आपने कोई अप्लाई किया था? मैंने कोई अप्लाई नहीं किया ना। ये कैसे आ गया ये मेरी समझ में नहीं। कहाँ रहते हैं आप? मैं बी ब्लॉक फेज़ 4 आया नगर में रहता हूँ। इस मैसेज के बाद विनोद शर्मा को कुछ समझ नहीं आया कि उन्हें इस तरह का मैसेज क्यों आया। इसके बाद वो अपनी शिकायत लेकर स्थानीय निगम पार्षद के पास पहुंचे। इसके बाद निगम पार्षद ने इस मुद्दे को अस्थायी समिति की मीटिंग में उठाया कि विभाग के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा गलत है और स्वास्थ्य विभाग के आईटी डिपार्टमेंट को इन शब्दों को बदलना चाहिए। क्या था प्रॉब्लम? क्या एमसीडी में जो भी लोग अप्लाई कर रहे हैं डेथ सर्टिफिकेट्स, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से ये एसएमएस आ रहा है कि योर डेथ हैव बीन रजिस्टर्ड, जो कि इंग्लिश ये लैंग्वेज बिल्कुल ठीक नहीं है। और जो भी आईटी डिपार्टमेंट हो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का, जो हेल्थ विंग जो भी है जो इसको देख रहा है, उसका बड़ा लैप्स है या वहाँ पर ऐसे लोग बैठने चाहिए जो इसको सही तरीके से चला सकें। अनफॉर्चुनेटली जो लोग अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि रिश्तेदार अप्लाई करते हैं, किसी का कोई ब्रदर है या फैमिली मेम्बर्स हैं, कोई रिलेटिव है, वो अप्लाई करते हैं, जिसका फ़ोन नंबर रजिस्टर्ड होगा उसके पास ये मैसेज जा रहा है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से। और बाई चांस कोई एरर भी हो रहा है तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जब उसका डेटा एंट्री कर रही है या उसका कोई सॉफ्टवेयर में जहाँ पर कोई तैयारी कर रही है, अनजान लोगों को भी ये मैसेज जा रहा है कि आपकी डेथ रजिस्टर कर ली गई है। तो आदमी खुद परेशान हो जाता है कि ये किस तरह का मैसेज सरकार, क्योंकि सरकार गवर्नमेंट की तरफ से लिखा हुआ आ रहा है। इसको हमने जब नॉलेज में मेरे आया, मेरे यहाँ के रेजिडेंट हैं, उन्होंने मुझे आके बताया। मैंने इस विषय को स्टैंडिंग कमेटी में रखा कि जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो सॉफ्टवेयर है या मैसेज जहाँ से फ्लोट हो रहे हैं, उसकी लैंग्वेज बिल्कुल गलत है और लैंग्वेज ठीक नहीं है और उसकी इंग्लिश को ठीक किया जाना चाहिए। या तो ये होना चाहिए किसी तरह जो भी कि भाई योर एप्लीकेशन फॉर डेथ सर्टिफिकेट हैव बीन रिसीव्ड या रजिस्टर्ड विद एसडीएमसी, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो ये वहाँ पर लगता है इंग्लिश की जानकारी रखने वालों की दक्षिण दिल्ली नगर निगम में कमी है, जिसकी वजह से पूरी दिल्ली में सबके पास ऐसे मैसेज जा रहे हैं अप्लाई करने के तुरंत बाद। मृत्यु पंजीकरण के लिए आपके अनुरोध को मंजूरी दे दी गई है। सुनने में जितना अजीब लगता है उतना ही हास्यास्पद भी। हालांकि अस्थायी समिति की मीटिंग में मुद्दा उठाए जाने के बाद अब इस त्रुटि को सुधारने की कोशिश की जा रही है।